नमस्कार। हम फ्रेजर वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने दो या तीन वीडियो पहले कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो हमारा बैक पर था। आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आपको देखना चाहिए। पहला वाला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं कि फ्रेजर वर्ब होता क्या है और वो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, वो ट्रांजिटिव होता है या इंट्रांजिटिव होता है, कैसे वो अन्य वर्ब से जो है वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव देखने में अलग होता है, लेकिन हम कैसे पहचान सकें कि हाँ क्या है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि ये फ्रेजर वर्ब दे देगा और सेंटेंस में बोल देगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। वो दिखने में आपको लगेगा कि इंट्रांजिटिव है लेकिन रहता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पीछे जाकर हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम वेयर लेकर आए हैं। वेयर मीन्स क्या होता है, उसके फ्रेजर वर्ब कौन कौन से बनते हैं, ये हमें सीखना है। तो देखिए वेयर मीन्स क्या होता है, पहले आप जानते हैं, थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। वेयर मीन्स होता है कोई चीज़ बर्दाश्त करना, सहन करना, सहन कर लेना बेयर होता है। और बेयर मीन्स एक और होता है कि बेयर मीन्स जन्म देना भी होता है। ठीक है, बेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है ये भी जान ले। बेयर का सेकंड फॉर्म होता है बोर, है ना, ये BORE बोर। और थर्ड फॉर्म होता है BORNE बॉर्न, ये ई रहता है लास्ट में। और BORN बॉर्न ये भी रहता है सेकंड फॉर्म, लेकिन ये वाला थर्ड फॉर्म, ये बॉर्न US में है, अमेरिकन साइड में है, लेकिन ये ब्रिटिश साइड में है। हम ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं और ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड टाइम पार्ट फॉर्म, और ये पार्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब जब कोई फ्रेजर वर्ब आप यूज करते हैं सेंटेंस में, जब प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस में जैसे नॉर्मल वर्ब सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे आती है टेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे टेंस के अकॉर्डिंग आपका फ्रेजर वर्ब भी चलता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि बेयर मीन्स क्या होगा। अगर उसके साथ अवे लग जाए तो, विथ लग जाए तो, डाउन लग जाए तो, आउट लग जाए तो, अप लग जाए तो, या अपॉन या ऑन लग जाए तो सेंस चेंज हो जाता है। आइए, बेयर अवे मीन्स होता है जीतना। बेयर मीन्स जीतना, कोई चीज़ हम जीत लिए, ठीक है, तो वहाँ बेयर अवे का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेयर कोई भी फ्रेजर वर्ब है, अगर उसको याद करना है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम उस फ्रेजर वर्ब को अपने लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल सेट करें, एक सेंटेंस फ्रेम करें खुद से, और उस सेंटेंस को हम बार बार रिवाइज करें, तो वो सेंटेंस हमारे माइंड में स्टिक हो जाता है। फिर जब कभी वो वर्ड फ्रेजर वर्ब आपको कहीं भी दिखेगा एग्जाम में या कहीं भी, तो जब वो दिखेगा ना, तो आपके द्वारा जो बनाया हुआ सेंटेंस है वो आप तुरंत याद कर पाएंगे। तो फिर इसको जो है आपको रिटेन करना एग्जाम में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा करके देखिएगा, मुझे लगता है बहुत वर्क करता है। हमने इसको कभी किया होगा और वो मुझे बहुत काम किया। ठीक है, मैं अक्सर करता हूँ, आज भी करता हूँ, तो वो काम करता है। ठीक है, तो ऐसा आप करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बेयर अवे मीन्स क्या होता है। बेयर अवे मीन्स जीतना, हमने लिखा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि विराट बोर अवे मैनी प्राइजेस इन हिज करियर। विराट अपने क्रिकेट करियर में बहुत सारे प्राइजेस जीते होंगे, आप भी जीते होंगे, हम भी जीते होंगे अपने स्कूल में। तो हम एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि प्रियंका बोर अवे, या आप पास्ट में अभी तो लिए थे, चलो हम एक बार प्रेजेंट में भी ले लेते हैं। प्रियंका ऑफन बियर्स अवे प्राइजेस एट हर स्कूल स्पोर्ट्स। ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने से बनाइएगा और उन चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट हमारा है बियर विथ। बियर विथ मीन्स क्या होता है, टॉलरेट करना, यानी कि वही सहन करना जो नॉर्मल बियर का मतलब होता है, और कोऑपरेट करना, यानी कि कोऑपरेशन समझ रहे हैं ना, सहयोग एक दूसरे का। और हैव पेशेंस विथ, ये भी सेंस होता है किसी के साथ धैर्य दिखाना, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ धैर्य दिखाना, तो उसको भी बियर विथ कहा जाता है। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी बोल रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि आपको जरूरत है हिंदी लिखने की तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो बियर विथ की बात करते हैं, हैव पेशेंस, कोऑपरेट और टॉलरेट होता है। जैसे आपको बोलना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हाँ आई कैन नॉट वेयर विथ क्रिटिसिज्म, मैं क्रिटिसिज्म से मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट बेयर विथ द रूड बिहेवियर ऑफ माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल के रूड व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। ये एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो कि हम लिख रहे हैं, इट इज वेरी हार्ड टू bear with criticism। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना, आलोचना बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बियर डाउन। बियर डाउन मीन्स होता है कोई चीज़ क्रश कर देना, कुचल देना। ठीक है, तो बियर डाउन का भी एग्जांपल लेते हैं। आइए इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब जैसे हम बियर डाउन की बात कर रहे हैं, क्रश कर देना होना जैसा भी होता है, तो क्रश करना यानी कि किसी को कुचल देना, हरा देना, बिल्कुल पराजित कर देना भी बियर डाउन कहलाता है। ठीक, हरा देना, कुचल देना, ओवरथ्रो कर देना। ठीक है, बलपूर्वक एकदम उखाड़ के फेंक देना, समझ लो उस सेंस में बियर डाउन। से कोई राजनीतिक दल है, अपने अपोजिशन को वो चाहती है कि हम उखाड़ के फेंकते, बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही न रह जाए, तो वो क्या है, बियर डाउन है। ठीक,
तो आप यहाँ ओवरथ्रो का भी प्रयोग मीनिंग में लिख सकते थे, ओवरथ्रो, है ना, बलपूर्वक ओवरथ्रो कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने जैसे भी राजनीतिक दल की बात की, अ रूलिंग पार्टी ऑलवेज ट्राइज टू बियर डाउन इट्स अपोजिशन। एक जो सत्ता में जो पार्टी होती है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल जो होता है, वो हमेशा यही चाहता है कि हमारे अपोजिशन को, अपने विरोध को कितना कम कर सके। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि रूलिंग पार्टी, या यहाँ पॉलिटिकल पार्टी लिख दें, चलो पार्टी लिख देते हैं, अ रूलिंग पार्टी ऑलवेज ट्राइज टू बियर डाउन इट्स अपोजिशन। अपने विरोध को पूर्णतया वो प्रयास करती है कि हम क्रश कर दें, यानी कि खत्म कर दें। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बियर आउट। बियर आउट मीन्स क्या होता है? किसी चीज की पुष्टि कर देना कि ये बात सत्य है, तो कंफर्म, हम अप्रूव कर रहे हैं कि ये बात सत्य है। ठीक है, उसके लिए एक दूसरा वर्ड हमने लिखा, टू सपोर्ट द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जो होता है, एक चीज ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये टीजीटी में एक बार आया था स्पेलिंग में, आर्ग्यूमेंट टीजीटी में पूछा गया था। अक्सर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर ई लगा देते हैं, क्योंकि आर्ग्यू में क्या होता है, ARGU होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ई हटा करके तब आर्ग्यूमेंट लिखा जाता है, ये आ जाता है। क्योंकि आ गया तो हम इसे बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग के लिए भी मैंने सोच रखा है कि आप लोगों को हम एक अच्छा सा जो है कंटेंट उपलब्ध कराएंगे स्पेलिंग के लिए। हमने स्पेलिंग के लिए बहुत अच्छा स्टार रखा है, उसको मैंने पढ़ा था अपने एग्जाम टाइम में। एक आती है करेक्ट योर स्पेलिंग समथिंग करके है, नॉर्मल लुइस की जो आप एक किताब आती है ना, वर्ड पावर मेड इजी, ऐसे करेक्ट योर स्पेलिंग की आती है। आई थिंक ये रखी हुई है कि करेक्ट स्पेलिंग मेड इजी। ये वाली बुक हम पूरी कंप्लीट किए थे अपने एग्जाम, अपने प्रिपरेशन के दरमियान, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, हमने बता रखा है। ये वाला बुक हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, जो अभी का सब्जेक्ट हमारा है, कि टू सपोर्ट द आर्गुमेंट। बियर आउट मीन्स क्या होता है? टू सपोर्ट द आर्गुमेंट। कोई आर्गुमेंट में कोई तर्क है उसको सपोर्ट करना, या टू कंफर्म करना, पुष्टि कर देना। इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है सब्सटेंशिएट करना। सब्सटेंशिएट इसी का सिनोनिम्स है। ठीक है, कोरोबोरेट भी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऑथेंटिकेट भी होता है। अब चूंकि सिनोनिम्स की बात आ गई तो निकलने लग जाए। ठीक है, वो सब बाद में बात करेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे तब। तो इसको हम देख लेते हैं कि कोई बात है, हम कह लें कि द रिपोर्ट डज नॉट बियर इट आउट। जो रिपोर्ट है इस चीज़ को वो की पुष्टि नहीं करती है। या कोई और चीज़ लेते हैं कि मिस्टर जैक हैज किल्ड हिज वाइफ बट देयर इज नो एविडेंस दैट कैन बियर इट आउट। मिस्टर जैक ने अपनी वाइफ को मार दिया, बट कोई एविडेंस नहीं है कि वो इस बात की पुष्टि कर सके। ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि दिस रिपोर्ट bears out his crime, so he will be punished। उसके क्राइम को ये रिपोर्ट जो है कंफर्म करती है, वैलिडेट करती है, वैलिडेट इसका मतलब ऑथेंटिकेट करती है कि हाँ वो सही है, पुष्टि करती है। इसका मतलब कि अब ये, इसलिए वो पनिश किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ठीक, अब हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड जैसे है कि बियर अप। बियर अप मीन्स क्या होता है? टू बी हैप्पी इन बैड डेज। आपके समय खराब हो, आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो, आपके मिसफॉर्च्यून्स हो, उस समय आपका दुर्भाग्य चल रहा हो, कुछ भी कारण से आप परेशानी में हो, फिर भी आप अपने आप को खुश रख रहे हो, या खुश होने का कम से कम नाटक ही कर रहे हो। जस्ट प्रिटेंड टू बी हैप्पी। प्रिटेंड माने मतलब दिखावा करना, है ना। तो वो चीज़ जो है बियर अप होता है। नॉट डिस्पेयर, निराश नहीं होना। टू कीप अप स्पिरिट्स, यानी कि अपना स्पिरिट्स हाई रखना, यानी कि खुश रखना, अपना आत्मबल मजबूत रखना। ऐसे केस को हम कहते हैं बियर अप। ठीक है, हाइड फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, यानी कि ग्रीफ है तो उसको छिपाना है, तो वही पैटर्न हमने बताया ना कि आप छिपा ले रहे हैं, तो वो बियर अप पे लाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम लिखते हैं, ये इधर वाला है कि इट इज नॉट इजी टू बियर अप, है ना, बियर अप अंडर एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन माने होता है वेदना, मनस्ताप, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट हो, दुख हो।
तो उसको कहते हैं। अब जब आपको ज़्यादा वेदना है, परेशान है, आप मनस्ताप है, तो आसान नहीं होता उसमें बियर अप करना, ठीक है। तो हमने यहाँ देखो बियर अप का प्रयोग किया है, इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लिया है। सेंस तो वही है, चाहे इन्फिनिटिव का प्रयोग करो, चाहे आप मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप कोई व्यक्ति है, उसको देख लेते हैं आप खुश हो जाते हैं, ठीक है, आप अपनी परेशानी भूल जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, योर स्माइल, आपकी स्माइल है, आपकी मुस्कुराहट मैंने देखी, तो योर स्माइल्स मेड मी बियर अप, है ना, यानी कि हमको क्या की, हमारे ग्रीफ से बाहर ले आई, ठीक है। मेड मी बियर अप इन माई मिसफॉर्च्यून्स, हमारे मिसफॉर्च्यून में यानी कि हमारे दुर्भाग्य में भी हमको वो मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, यानी कि हम मुस्कुराए, हम खुश हो गए। तो ऐसा भी कर सकते हैं बहुत। हालांकि हमने कॉन्स्टिव वर्ब का मेड अप का प्रयोग कर लिया था, हम कॉन्स्टिव वर्ब भी पढ़ेंगे मेड का प्रयोग करके, ठीक है, बाद में। अब हमारा अगला वर्ड है बियर अपॉन या बियर ऑन। अपॉन कहें या ऑन कहें, दोनों सेम सेंस में होता है। टू बी कनेक्टेड विथ, यानी कि टू बी कनेक्टेड विथ, हमने कनेक्ट विथ लिख दिया है, सॉरी, या टू बी कनेक्टेड विथ होना चाहिए। हाँ, अब सही है। ध्यान रखना है कि जब भी बी वर्ड आ जाए ना, तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है, ठीक है। तो अपॉन, बियर अपॉन मीन्स टू बी कनेक्टेड विथ, यानी किसी चीज़ से संबंधित होना, ठीक है, या रेलिवेंट होना। रेलिवेंट माने की वही चीज़ होती है, किसी चीज़ से संबंधित होना क्या कहलाता है, बियर अपॉन या बियर ऑन कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आप बियर अपॉन संबंधित होने के सेंस में कहीं भी ले सकते हो कि हाँ, इस चीज़ से संबंधित कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो वहाँ बियरिंग अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम इसके। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई सूचना है, किस बात की देख, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन बेयरिंग अपॉन द मर्डर ऑफ निशा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वहाँ हमने ऐसे काल्पनिक नाम ले लिया है, ठीक है। डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई सूचना है, बेयरिंग अपॉन द मर्डर ऑफ निशा, निशा के मर्डर से संबंधित कोई भी सूचना है आपके पास। देखो, हमने कहा नहीं था कि टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रेजल वर्ब कैसे भी यूज हो सकती है, यहाँ तक कि इन्फिनिटी का जीरेंट का प्रयोग हो सकता है। अभी हमने इन्फिनिटी का प्रयोग किया था, अभी यहाँ में देखो बियरिंग अपॉन कर दिया, हमने जीरेंट का प्रयोग कर लिया, ठीक है, आईएनजी लगा दिया, कहीं भी आ सकता है वो। आप ये ध्यान रखें कि हमेशा वो मेन वर्ब की तरह ही नहीं आएगा, इसलिए हम हर तरह के एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम मेन वर्ब की भी ले लेते हैं अभी, चलो, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके भी कि समटाइम्स सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दैट डू नॉट बियर अपॉन प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। अब देखिए, सम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं दैट डू नॉट बियर अपॉन, जो संबंधित नहीं होते, रेलेवेंट नहीं होते, कहाँ, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस। आपका जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उससे संबंधित नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका बियर अपॉन हुआ, ठीक है। ये हमारे 6-7 आई थिंक 6 वर्ड थे बियर से जो बनने वाले फ्रेज थे, हमने देख लिया है। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है, कुछ पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप मुझसे फेसबुक पर पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं नॉर्मली। आप तो इजीली व्हाट्सएप तो आप बराबर यूज करते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछना हो, या आपको कोई टॉपिक आपको टफ लगता है तो भी आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना देंगे। बाकी तो हमारे सीक्वेंस में हम स्टार्ट किए हैं, तो हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, ठीक है। उसमें टाइम लेगा, लेकिन हम पूरा A to Z जितना सिलेबस अपना है उसको कवर कराएंगे। इतना मैं वादा करता हूँ कि कुछ भी बचेगा नहीं। अगर आपने मुझको फॉलो कर लिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जैसे मैंने स्टार्ट किया है लास्ट तक का, तो यकीन मानिए कि सब कुछ जितना बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पर, सब कुछ यहाँ से आ जाएगा आपके एग्जाम में। सब कुछ मीन्स दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना आ जाएगा कि आप बहुत अच्छी रैंक पाकर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सब कुछ का ये मतलब नहीं है कि अगर मान लिया 125 क्वेश्चन हैं या 150 है, व्हाटएवर, ठीक है, वही कर सकता है। अभी तो आईओ भी चेंज हुआ है, तो सारे आ जाएंगे। हो सकता है कि एक आध 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो, 2-4 हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। अलग से भी आएंगे, बट यहीं से ही नहीं, यहाँ से भी आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ सिर्फ यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तब तक रिवाइज करिएगा। और फिर बता रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब को आप हल्के में न लीजिए,
उनको याद करिए और ज़्यादा नहीं, रेगुलरली थोड़ा टाइम अगर आप मुझे देते रहे, ठीक है, इफ़ यू बेयर विथ मी फॉर अ फ्यू मिनट्स कंसिस्टेंटली डेली, ठीक है, आई एम हियर, आई वुड लाइक टू अश्योर यू दैट आई विल मेक यू लर्न द फ्रेजल वर्ब्स। हमने यहाँ भी फ्रेजल वर्ब का उपयोग किया अभी, हमने कहा है इफ़ यू बेयर विथ मी, है ना, मेरे साथ थोड़ा आप कोऑपरेट करिए, हैव पेशेंस, आप पेशेंस तो करिए, तो मैं ज़रूर आपको जो है फ्रेजल वर्ब्स सिखा दूंगा रेगुलरली, अगर आप ऐसा किए तो। आगे हमने यूज कर दिया, ठीक है, नमस्कार।